और खलाई साइंस में नई तारीख रकम हो गई। चीन का खलाई मिशन चैंग-ई-6 पाकिस्तानी सैटेलाइट के हमरा खला में रवाना हो चुका है। चीन का इंतहाई पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 मिशन को लेकर रवाना हुआ है, जबकि पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा आईक्यूब कमर चांद के जनूबी तस्वीर हासिल करेगा, जबकि चीनी मिशन चांद पर लैंड करेगा। चीन और पाकिस्तान की खलाई मुहिम के ये तारीखी मनाजिर पूरी दुनिया में बराह रास्त देखे गए। पाकिस्तान लूनर मिशन पर जाने वाला दुनिया का छठा मुल्क बन गया। खलाई साइंस में नई तारीख रकम हो गई। चीन ने खलाई मिशन चैंग-ई-6 पाकिस्तानी सैटेलाइट के हमरा खला में रवाना कर दिया। चीन का इंतहाई पावरफुल रॉकेट लॉन्ग मार्च 5 मिशन को लेकर रवाना हुआ। पाकिस्तान का पहला मसनूई सैयारा आईक्यूब कमर चांद के जनूबी कुतुब की तस्वीर हासिल करेगा। चांद पर पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट भिजवाने पर वज़ीर आज़म की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साइंसदानों को भी मुबारकबाद पेश की। आईक्यूब कमर सैटेलाइट खला में पाकिस्तान का पहला कदम है। साइंसदान, इंजीनियर्स और हुनरमंद अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। पाक चीन दोस्ती आज खलाओं की सरहद भी पार कर चुकी। शहबाज शरीफ 8 ममालिक में से सिर्फ पाकिस्तान के मंसूबे को कबूल किया जाना हमारे साइंसदानों और माहिरीन के काबिलियत का एतराफ़ है। ये तकनीकी तरक्की के सफ़र का बहुत तारीखी लम्हा है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मुताबिक खला के बामकसद इस्तेमाल के नए दौर में दाखिल हो गया। चीन के चैंग-ई-6 मिशन के साथ पाकिस्तान ने भी चांद की जानिब कदम बढ़ा दिया है। पाकिस्तान का आईक्यूब कमर कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया है। आईक्यूब कमर 5 रोज़ का सफ़र तय करके चांद के ज़ेर मदार में पहुंचेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी सलमान, बताइएगा इस मिशन के हवाले से। पाकिस्तान इस रास्ते पे चल पड़ा है और आई विश वेरी बेस्ट टू आवर टीम के वो इस तरह के काम आगे भी करते रहे, हमारी नेशन को प्राउड फील कराएं। हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एज अ पाकिस्तानी भी कि हमारे लिए आगे रिसर्च के मौके बढ़ेंगे। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन आईक्यूब क्यू चांद पर रवाना हो गया। ये तारीख साज लम्हा इस पार्कों में साइंसदान, माहिरीन और तलबा ने देखा। इस मौके पर हॉल नारे तकबीर से गूंज उठा। तफसीलात जानते हैं मरियम हसन से। खलाई मैदान में पाकिस्तान की बड़ी जीत। पाक चीन खलाई मिशन के लिए अहम संगी मील उबूर। मसनूई सैयारा आईक्यूब कमर। ये सैयारा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी और स्पार्को के माहिरीन और तलबा ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया। चैंग-ई-6 मिशन 5 रोज सफर के बाद खला में पहुंचेगा। मिशन के तहत पाकिस्तान का 7 किलोग्राम वजनी आईक्यूब कमर सैटेलाइट खला में लॉन्च किया जाएगा। पाकिस्तान का ये सैयारा चांद के मदार में चक्कर लगाते हुए अपने 2 ऑप्टिकल कैमरों से तस्वीर बनाएगा, जिनसे चांद के जुनूबी कुतुब के बारे में अहम मालूमात हासिल होगी। चीनी मिशन का मकसद चांद के जुनूबी कुतुब से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल्स का हुसूल है। मुल्क में गंदम की खरीदारी शुरू ना हो सकी। किसान अपनी मेहनत लुटना देखकर एहतजाज पर उतर आए। अगले हफ्ते से बड़े एहतजाज का ऐलान कर दिया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने कहा भरपूर एहतजाज करेंगे। रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें ब्लॉक करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूदा हुकूमत के दौर में भी 6,91,000 टन गंदम दरामद करने का नोटिस ले लिया। जिम्मेदारों का तयन करके 4 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। किसान की मेहनत बर्बाद होने लगी। गंदम खरीदने से हुकूमत का इनकार। मुल्क में गंदम की बिला जरूरत दरामद से किसान रुलने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। मौजूदा हुकूमत के पहले माह के दौरान 6,51,000 टन गंदम किसने दरामद की। वजीर आजम ने रिपोर्ट मांग ली। कहा फरवरी 2024 के बाद गंदम की दरामद की मुकम्मल तहकीकात की जाए। मुल्क भर में किसान सरापा एहतजाज। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारे मुतालबात जायज हैं, मंजूर ना हुए तो अगले हफ्ते से सड़कें पटरियां ब्लॉक करेंगे। अगर इस हफ्ते में पंजाब गवर्नमेंट ने हमसे गंदम नहीं खरीदी, हम अपने बच्चों के समेत जो गांव के करीब हमारे रोड होंगे, जो हमारे जीटीज रोड होंगे, जो मेन हाईवेज होंगे, जो रेलवे ट्रैक होंगे, इस पे आके बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी गंदम नहीं खरीदी जाती। बोरेवाला में भी किसान सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। विहाड़ी में भी किसान इत्तेहाद ने सियाह पट्टियां और कफन बांधकर एहतजाज किया। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन ने पंजाब हुकूमत को अगले हफ्ते तक गंदम खरीदने का अल्टीमेटम दे दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे मुतालबात जायज़ हैं। अगले हफ्ते तक गंदम की खरीदारी शुरू ना की तो भरपूर एहतजाज करेंगे। रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें ब्लॉक कर देंगे।
गवर्नमेंट ने हमसे गंदम नहीं खरीदी। हम अपने बच्चों के समेत ट्रैक्टर ट्रालियां और अपनी गंदम उठा के जो गांव के करीब हमारे रोड होंगे, जो हमारे जीटीज रोड होंगे, जो मेन हाईवेज होंगे, जो रेलवे ट्रैक होंगे, इस पे आके बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी गंदम नहीं खरीदी जाती। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि सियासतदानों को करने दें, किसानों और नान भाइयों का काम कीमतें तय करना नहीं, ये हुकूमत तय करेगी। कहा पेट्रोल सस्ता कर दिया, नान भाइयों के पास कोई बहाना नहीं, आवाम को रिलीफ की राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप्स हैं, इनका काम मुल्क में नफरत और इंतशार पैदा करना है। आवाम फैसला करें कि इनको इंतशार की तरफ जाना है या कारकर्दगी की तरफ। तो हमें हड़ताल पे अब चले जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो उनको कीमत दी थी वो कीमत जो है वो उस वक्त थी जब 20 किलो का जो थैला था उसमें 500 रुपए की कमी हुई थी, अब उसमें 800 रुपए की कमी हो गई है। अब पेट्रोल की कीमत में भी कमी हो गई है। अब कौन सा बहाना लगाएंगे हमारे नान भाई एसोसिएशन वाले? सियासतदानों को करने दें, किसानों का कोई काम नहीं है सियासत करना, नान भाई एसोसिएशन का कोई काम नहीं है सियासत करना, और नान भाई एसोसिएशन के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो मुझे बताएंगे कि आटे की कीमत क्या होगी। ये हुकूमत का जो है काम है कि हमने इनको कैलकुलेट करके बताना है। और अब तो बहाना भी मैंने कहा कि खत्म हो गया, पेट्रोल का बहाना भी खत्म हो गया, आटा और सस्ता हो गया, तो अब तो बहाना चलेगा नहीं। बराए मेहरबानी जो रिलीफ आम आदमी का बनता है वो उसको दे, उसकी राह में हायल ना हो। काश्तकारों में 3 ग्रुप हैं, मैं कई दफा बता चुकी हूँ। इनका काम मुल्क में जो है वो नफरत वो करना है, इनका काम मुल्क के अंदर जो है वो इंतशार पैदा करना है। जो चीफ मिनिस्टर साहिबा का किसान पैकेज है बहुत जल्द उसको वो इनॉग्रेट करने जा रही हैं, और उसके बाद ये सारी सियासत दम तोड़ जाएगी जब काश्तकार को उसके जो है वो 1.5 लाख रुपया उसको हर फसल के ऊपर मिलेगा, जब उसको 3 मॉडल सेंटर्स मिलेंगे जिसके ऊपर एक ही छत के नीचे उसको बैंक ऑफ पंजाब भी मिलेगा अगर उसको कर्जा लेना है, उसको मियारी खाद भी मिलेगी, उसको बीज भी मिलेगा, उसको पेस्टिसाइड्स भी मिलेंगे, तो ये इनकी सियासत खुद ब खुद दम तोड़ जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत ने पीर से गंदम की खरीदारी का फैसला कर लिया है। किसानों से 5 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास में गंदम खरीदारी पॉलिसी एंड प्लान का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि काबीना ने खरीदारी के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी दी है। महकमे खजाना को 2.5 अरब रुपए पीर को जारी करने की हिदायत की है और कहा कि बाकी 2.5 अरब रुपए भी रवा माही जारी किए जाएंगे। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर खान का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला कर लिया। सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक से है। सरदार सलीम हैदर खान मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद से। जी मलिक सईद। गवर्नर पंजाब के लिए सलीम हैदर खान का नाम फाइनल। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सलीम हैदर खान को गवर्नर पंजाब बनाने का फैसला कर लिया गया। सलीम हैदर खान का ताल्लुक अटक से है। सरदार सलीम हैदर खान मुआवने खुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दिफा और दिफाई पैदावार भी रह चुके हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई, जबकि ज़रा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म का एक बार फिर बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद चौधरी से। जी फ़हद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी देखिए, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका खुद इस्तकबाल किया। दोनों के दरमियान अहम मुलाकात हुई जिसमें मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म हाउस में इकट्ठे दोहराना भी किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने एक बार फिर बिलावल भुट्टो को मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया है और एक बार फिर हुकूमत का हिस्सा बनने की पेशकश की है। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल के अलावा गवर्नर की तकर्री पर मुशावरत की गई है। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लिए गवर्नरशिप के लिए मुख्तलिफ नाम वज़ीर आज़म को तजवीज़ किए। ठीक है फ़हद चौधरी, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि ना बातचीत का पैगाम आया ना किसी को पैगाम दिया। किसी भी सतह पर बातचीत हुई तो मीडिया को आगाह करेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहा वाक़या साजिश थी, हमारा फ़ायदा नहीं नुकसान हुआ। CCTV फुटेजेस ले आएँ, जिम्मेदारों को सज़ा दें। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट हमारी मखसूस सीटें बाजियाब करेगी।
किसी को पैगाम दिया है, ना हमारे पास कोई डायलॉग के लिए पैगाम आया है, न कोई डायलॉग एज वी स्पीक को हो रही है। अगर हुई, जिस वक्त हुई, जिस टर्म्स पे हुई, हम आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आपको बताएंगे। देखिए, जहाँ तक 9 मई का ताल्लुक है, खान साहब ने खुद कहा है, हम सब ने उसको कंडेम्ड किया है, लेकिन हमारा एक मौके पे बारहा खान साहब कह चुके, आपके सामने कह चुके, और हम यही कह रहे कि इस पर कमीशन बनाओ, जुडिशल कमीशन बनाओ। आपका जहाँ भी ये टावर है वो भी उन जगहों के सारे CCTV फुटेज ले आए। हमें इससे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारा नुकसान हुआ है, हमारा लीडरशिप का नुकसान हुआ है। जो इसके बेनिफिशरी है वही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने सानिया 9 मई की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क के आइन से खिलवाड़ हो रहा है, अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है, हम इस जबर जुल्म का मुकाबला करेंगे। बानी पीटीआई तमाम गिरफ्तार लीडर और कारकुनान को रिहा किया जाए। और जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं यहाँ जेलों में उसको रिहा किया जाए। उनके खिलाफ जो झूठी मुकदमात बनाए गए हैं उन मुकदमात का खात्मा हो। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि ये तहरीक हमने जो शुरू की है कि इस मुल्क को आइन और कानून को मुताबिक चलाना है, ये हमारा पहला आगाज है। ये तारीख इंशाअल्लाह ताला एक इंतजाम बढ़ता रहेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक़ में नहीं। सवाल किया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पाकिस्तान में क्यों दफातर नहीं खोलते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पाकिस्तान में दफातर खोलने चाहिए। उनका कहना था कि एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। कलअदम BLA का सारा नेटवर्क एक्स पर मौजूद है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बंदिश के हक में नहीं हूँ, मगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी चाहिए कि जब वो दूसरे ममालिक में दफातर खोलते हैं तो हम उनको इंसेंटिवाइज करने को तैयार हैं, हम उनको टैक्स एग्जेम्पशन देने को तैयार हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप पाकिस्तान में दफातर खोलें। मुझे बताइए ना, ये प्लेटफॉर्म्स ये पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट नहीं करते? पाकिस्तानियों का क्या कसूर है कि अगर एक्स से कोई ग्रीवेंस रिड्रेस करवाना हो तो हम 4 ईमेल लिखें और हमें जवाब ना आए? एक्स की बंदिश एक अच्छा कदम नहीं था। बलूचिस्तान में एक अटैक होता है, BLA का सारा नेटवर्क इस वक्त एक्स के ऊपर है। वो लंदन से चलाते हैं, वो बलूचिस्तान से चलाते हैं, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं, वो वायलेंस को इंसाइट करते हैं। मुझे बताएं ना, गवादर पोर्ट अथॉरिटी पे जो अटैक हुआ वो सारी अपडेट उसकी एक्स के ऊपर आ रही थी। कुछ मामलात हैं इंटीरियर मिनिस्ट्री के, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, मैं सारी बात यहाँ नहीं करना चाहता। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की अबूरी जमानतों में तोसी कर दी है। केस की समाअत जज अरशद जावेद ने की है, जबकि बानी पीटीआई के जूनियर वकला की टीम अदालत में पेश हुई। दौरान समाअत अदालत ने मुलजिम की अडयाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म दिया। बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर से दलाइल तलब कर लिए। अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अबूरी जमानतों में तोसी करते हुए केस की मजीद समाअत 10 मई तक मुलतवी कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दी गई। सदर मुमलिकत ने नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी आइन के आर्टिकल 195 के तहत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का LWMC रोड शो का दौरा, मुख्तलिफ स्टॉल्स का जायजा लिया उन्होंने। वज़ीर आला ने खुसूसी तौर पर डाइवो स्टॉल का दौरा भी किया। आवाम की सफरी सहूलियात में डाइवो की काविशों को सराहा। तो आपके पास पूरा सिस्टम है, सब कुछ है? वो कर रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत बड़े स्केल पे है। अब उसके अंदर बेसिकली हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।